हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कीप नेटवर्क के बारे में। कीप नेटवर्क एक नया टोकन जिसके बारे में चैनल पे पहले कभी भी बात नहीं हुई है, और कीप के बारे में बात इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रैली दी है इसने, बहुत अच्छी रैली दी है। 32 से सीधा 59, 56 तक ये गया था, 60 तक। तो उस रैली के बारे में बात करेंगे, और कीप को अगर आपको बाय करना है या बाय करना भी चाहिए कि नहीं, उस सब के लिए मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दूसरी एक चीज़ है, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उसको, गुफ्तगू करनी है अराउंड द क्रिप्टो करेंसी टैक्स रिजीम, जो कि जो प्रपोजल डाला गया है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अराउंड आर्टिकल्स रीड करके पता चली है। एंड अगेन दीज पॉइंट्स आर नॉट माई ओन, बट ये काफ़ी थिंकेबल है, मतलब इन पे चर्चा होनी चाहिए और सोचना चाहिए, इनका जवाब हमें चाहिए। अभी चलते हैं हम लोग कीप नेटवर्क के आईएनआर चार्ट में, क्योंकि बेसिकली हमने वहीं पर मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है, तो फिलहाल तो वहीं पर देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो सबसे पहला कीप नेटवर्क का हमारा सबसे नीचा और सबसे बेस्ट जोन है जिसकी हम बात करें, तो हमारा बेस्ट जोन ये वाला जोन था अराउंड लाइक, लेट मी सी, ओके। हमारा जो बेस्ट जोन कीप नेटवर्क को बाय करने के लिए है वो है अराउंड ये वाला ये है 36 रुपीज़ के आसपास, ये वाला हमारा हो गया, ठीक। और इसमें इससे तो एंट्री आपको मिली होगी, आई थिंक यहाँ 28 नवंबर को भी एक वीक गई थी, और यहाँ पर ये जनवरी के आसपास 5 फरवरी तक आपको मौका मिला था 36 के आसपास लेने का। तो 36 रुपये जो है वो एक अच्छा लेवल था बाय करने का। पर जाहिर सी बात है, हमने इस कॉइन को कवर नहीं किया था तो बता भी नहीं सकते थे टाइम के अराउंड। बट फिलहाल अभी के लिए याद रखना 36 एक अच्छा लेवल है। मेरे ख्याल से इट शुडेंट रिविजिट दैट, और कंसीडरिंग बिटकॉइन की कंडीशन जो हो रही है, अगर मैं आपको बिटकॉइन इसका बाइंग रेंज अगर बताऊं तो फिलहाल के लिए एक पॉसिबिलिटी रिट्रेसमेंट की यहाँ पे बनती है, जो मुझे आपसे यहाँ पर डिस्कस करनी है। आई थिंक ये बताता हूँ मैं आपको, ये एरिया है अराउंड दिस वन, दिस इज द एरिया जिसकी मैं बात करता हूँ। और ये एरिया कहाँ पर है ये मैं बता देता हूँ आपको ज़रा। ये है 54 रुपीज़ से लेकर 51 रुपीज़ या 50 रुपीज़ आप मान लो। ये 4 रुपये 5 रुपये का जो डिफरेंस है ना, इस एरिया के बीच में आ सकता है। यानी 54 से लेकर हमारा 50 रुपीज़ तक ये जो एरिया है, ये बहुत अच्छा एरिया है बाइंग का, और इस जगह पे आप एंट्री ले सकते हो अगर आपको इसमें लेनी है कीप में, ठीक। और देखिए आप पीछे काफ़ी प्राइस एक्शन हुआ है, और ये मैं वीकली में देख के बता रहा हूँ, ऐसे डेली में नहीं। ये तो डेली आपके सामने खुला है, पर मैंने वीकली में एनालिसिस करी थी आप वीडियो बनाने से पहले स्टार्ट की। तो पहला जो टारगेट कीप का है वो इसको देखिए विक गई थी, और बायर्स ने काफ़ी पुश किया था हाई 61 तक, बट 61 से नीचे आ गया है डेली में। और अगेन अभी हमको चाहिए, अगर मोमेंटम रहता है, वॉल्यूम चूंकि अभी भी ठीक ठाक है, तो अगर मोमेंटम रहता है ना, तो हम लोग यहाँ से टारगेट अगर जो पहला आपको देते हैं वो ये वाला है 60 वाला, या 59 आप मान लो, 59 वाला। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीकली में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और अगर ये अच्छी खासी रैली अपनी कंटिन्यू करता है तो मेरा जो इसमें टारगेट होगा वो अपना ये वाला होगा। विक जाए चाहे वो प्राइस जाए, पर अगर आप टारगेट सेट करना चाहते हो तो आप आराम से 65 64 का टारगेट सेट करके सो सकते हो, क्योंकि इसमें ना विक्स बहुत ज़्यादा गई हैं, मैंने नोट किया। और ये जो डेली में विक गई है ना, ये विक्स थोड़ी बहुत आपके लिए हो सकती है मतलब प्रॉफिटेबल अगर आप लगा दो, क्योंकि विक के बाद ये पीछे रिट्रेस करता है। देख रहे हो उस पूरे कॉइन में कितनी ज़्यादा विक गई है, मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशनल हंटिंग बहुत हुई है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे इसमें लेवरेज वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता होगा। तो एक ये चीज़ है, और छोटे छोटे प्रॉफिट अगर आपने इसको नीचे कहीं पे पिक किया था यहाँ कहीं पे, तो आप इसके प्रॉफिट कहाँ छोड़ सकते हो, पहला आप यहाँ 59 60 पे छोड़ सकते हो, और जाहिर सी बात है पहले भी इसने दिखाया है मूवमेंट अच्छा 60 के आसपास। और सेकंड आपका जो होना चाहिए वो 64 मान लो, 65 के ऊपर गया आई थिंक, बट 64 एक परफेक्ट जो रेंज है जहां पर कई बार विक्स गई हैं। तो एक वीक अगर जाती तो आराम से हो सकता है। ऑल टाइम हाई कितना बनाया था कीप ने, वजीर एक्स में बात कर रहा हूँ 97 रुपीज़ की, तो 97 रुपीज़ इसका ऑल टाइम हाई गया था। एंड अगर मार्केट कंटिन्यू करती है, बुल रैली कंटिन्यू आती है और फिर से स्टार्ट होती है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक हमने एक्सपेक्टेड है, तो हमें यहाँ पर कीप में रैली फिर से ऑल टाइम हाई की मिलेगी। एंड अगेन हो सकता है हमें इससे भी ज़्यादा की रैली मिले। जब ये लिस्ट हुआ था वजीर एक्स पे, तो हमारा यहाँ पर था ये था अराउंड कहाँ पे 20 रुपये, और 20 से अभी 50 पे है, तो एटलीस्ट ये 2-3x हो चुका है। और जब ये 90 चला गया था, 20 से 90 चला गया, तो आई थिंक ये गया था 4x। तो आप अगर अगली रैली का भी आप कुछ सोच के रख रहे हो तो एटलीस्ट 4 to 5x रखो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा मार्केट कैप का कॉइन है, और अच्छा पैसा अगर इसमें थोड़ा भी पैसा आता है तो ये अच्छी खासी रैली करेगा, ठीक। 382 मिलियन
जो है यहाँ पर मार्केट कैप है इसका। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो इसमें एंट्री लेने की जो लोग सोच रहे हो, मैंने आपको जो रेंज बताई है सिर्फ उसके अलावा कहीं भी मत लेना। पहली एंट्री आप लेना 54 टू 50, अगर नहीं रुकती है तो आप नीचे 47 के आसपास कहीं एंट्री देखना, बाकी उसके अलावा एंट्री मत देखना। बाकी 47 के बाद एंट्री मिली और प्राइस और गिरता है इनकेस, तो आप छोड़ दो, आप सिर्फ 37 पे ही लेना, उसके अलावा कहीं भी मत ले लेना बीच में, ठीक। आपको लेना हो तो 37 पे लेना, वहां आना नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आता है तो अच्छी बात है। 47, 54, 50 इन 3 लेवल पे आप देखना, ठीक, बाइंग अगर आपको करनी है। तो मैं क्या बता रहा था, मार्केट कैप, जो मार्केट कैप कीप का है वो है बहुत छोटा, और इसमें थोड़ा भी पैसा आएगा तो उठ सकता है। और जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है, मुझे खैर उससे मतलब नहीं है। ये कॉइन की अगर बात करूं तो जिस तरह से काम कर रहा है, ये काम कर रहा है प्राइवेसी फोकस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड टीबीटीसी। टीबीटीसी क्या है? टीबीटीसी आप ऐसे कह सकते हो ये ट्रैक करता है ओरिजिनल बिटकॉइन को, बट ये टीबीटीसी इथेरियम पे बना है। इथेरियम पे इन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया बिटकॉइन को ट्रैक करने वाला, जिसका इक्वल मतलब जिसकी वैल्यू एक बीटीसी के एक टीबीटीसी की वैल्यू एक बीटीसी के इक्वल ही रहती है। और ये लोग दावा करते हैं कि ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड है, हालांकि अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो ये दावा करते रहे हैं। कीप नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइवेसी लेयर है जो अनेबल करती है प्राइवेट डेटा टू बी लेवरेज ऑन, मतलब कि कोई भी प्राइवेट डेटा है, मान लीजिए आपकी किसी ब्लॉकचेन है जो आप प्राइवेटली ओन करते हो, उसका कोई भी डेटा है वो आप पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम हो गई, जैसे बिटकॉइन होगी, उस पर दिखा सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी। यानी आपके ओरिजिनल बिटकॉइन की कीज जो होती है वो रखी रहेगी प्राइवेट में, लेकिन आपका एड्रेस वगैरह जो है पब्लिक में यूज कर सकता है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, आप इसका व्हाइट पेपर पढ़ना, व्हाइट पेपर नहीं मिलता है तो आप इसका ब्लॉग पढ़ना, इनकी टीम का ब्लॉग यहाँ पर है। कीप्स आर कोर टू द कीप नेटवर्क, जो इसका कॉइन है उसके बारे में बताया गया है। पर फिलहाल के लिए आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है, कीप इज द नेटवर्क बिहाइंड टीबीटीसी, द फर्स्ट एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड टोकनाइज्ड बिटकॉइन। यानी बिटकॉइन को टोकन बना के इथेरियम पे लॉन्च किया था इन्होंने, तो ये एक अच्छी चीज है और इंपॉर्टेंट भी है। तो कॉइन जो है वो काफी फंडामेंटली ठीक ही लग रहा है मुझे, और उतना ज्यादा भी दम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, बाकियों से अच्छा है जो कॉइन आप लोग मुझे बताते हो। मतलब जैसे कुछ लोग तो भाई मीम कॉइन को फंडामेंटल बता के आते हैं, पता नहीं क्या है, फ्लोकी इनू, शिबा इनू, पता नहीं, लेकिन ये जो कॉइन है ये उनसे तो एटलीस्ट बेटर है और कुछ काम करेगा ओवर टाइम, इसमें पैसा आ सकता है। एंड अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम भी लूँ तो 1 बिलियन का हम मान सकते हैं कीप नेटवर्क में, 1 बिलियन का होता है तो आप हर टोकन की वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 बिलियन, अगर इसकी $1 से ज़्यादा ही जाएगी, $1.5 लगभग, आई थिंक यहाँ से 3x 4x यहाँ से 2.5x कर सकता है ये, एटलीस्ट आपको रिटर्न इतना दे सकता है अगर हम 1 बिलियन का मार्केट कैप इसका मान के चलें। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा कुछ है नहीं, बाइनेंस पे अगर आपको इसको लेना है तो यूएसडीटी में तो आपको वही लेवल से इंपॉर्टेंट है, बस कहाँ कहाँ पर है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस एक्शन वैसे ही है, पहला तो आप ये वाला देख लो, ये लेवल हमारा क्या है 54 सेंट्स के आसपास है, और ये मैं यूएसडीटी में बता रहा हूँ बाइनेंस के, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक। एक ये एंट्री हो सकती है आपकी अच्छी जो 42 सेंट 43 सेंट्स के आसपास है, और आपकी एक एंट्री ये रेजिस्टेंस ही है, ये एरिया जहां पर अभी रुका हुआ है प्राइस, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और इसको तोड़ देता है कीप तो अच्छा खासा रैली करेगा, बट तोड़ा नहीं है अभी इसने, ये पीछे आ गया पुल बैक करने, ठीक। तो ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देनी चाहिए, और इसके ऊपर ये अगर कंफर्म कर देता है तो अच्छी रैली ऊपर की ओर कर सकता है। पहला टारगेट जो अपना होगा वो अपना यही होगा सबसे पहले तो 83 से 87 सेंट्स के बीच में। तो दैट इज अप फॉर कीप। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी सी एक मुद्दे की बात करनी है आपसे, वो है कि बिटकॉइन का जो क्रिप्टो का जो आया है बिल, उसमें एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी कहीं, देखिए उसमें बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज एसेट्स जो है बिहेव किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, तो उन पर टैक्स भी एसेट्स की तरह लगेंगे और 30% लगेंगे इन एवरी ट्रांसफर। बट एल सल्वाडोर ने रिसेंटली बिटकॉइन को अपने देश के लीगल टेंडर जो है कर दिया था, और लीगल टेंडर को प्रूव करने से ये होता है कि वो एक करेंसी बन गई है। अब क्या बिटकॉइन इन सबसे अलग हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश में तो एसेट है, तो उस पर जब टैक्स लगेगा तो वो वीडीएस के अंदर आएगा कि नहीं? वीडीएस की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है, वो है कि क्रिप्टोग्राफिक मीन से कोई भी एसेट, कोई भी टोकन या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट हो तो उसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसमें ये डेफिनेशन है। बट बिटकॉइन तो अब एसेट के साथ साथ वो एक करेंसी भी बन गई है, तो क्या वो करेंसीज के लॉ के अंदर में आएगी और क्या वो वीडीएस से बाहर माना जाएगा? बिटकॉइन को छोड़ के बाकियों पे लगेगा? ऐसा कुछ एक क्वेश्चन है, इस पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन यानी इस पर सवाल जवाब चाहिए, थोड़ा बहुत डिस्कशन हो।
अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ये चीज जो मैंने आई, अगर आप लोग को पता है इसका जवाब तो आप लोग कमेंट करना। क्लैरिफाई वेदर माइनिंग रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 BBH। यानी माइनिंग रिवॉर्ड्स और स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो मिलेंगे, माइनिंग और स्टेकिंग दोनों में, मान लीजिए स्टेकिंग में तो चलो ट्रांसफर होता है, आप एक्सचेंज में देते हो तो स्टेकिंग में मान लीजिए लग गया 30%, पर जो लोग माइन करते हैं माइनर, वो तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो कॉइन मिल रहे हैं वो तो नेटवर्क में जीत रहे हैं ना वो माइन करने के लिए, तो वो तो ट्रांसफर से आ नहीं रहे उनको, वो तो पूरा नेटवर्क ही उनको अवार्ड दे रहा है, तो वो एक तरह से किस रिजीम के अंदर आएंगे और इन पे टैक्स किस तरह से लगेगा उस पर भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। नोटिफाई प्रेफरेबली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनएफटीज दैट विल बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ वीडीएस। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ एनएफटीज एक्सेप्शंस भी रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी, तो कौन सी एनएफटीज हैं जिनको वो टैक्सेस के अंदर लाएंगे, कौन सी एनएफटीज हैं जिनको नहीं लाएंगे, इस पर भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। इंट्रोड्यूस द फ्रेमवर्क फॉर टैक्सिंग क्रिप्टो करेंसी अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ टू ऑफर टैक्स सर्टेनिटी, यानी कि जीएसटी के अंदर में लाना क्रिप्टो को और उसके हिसाब से क्रिप्टो टैक्स को इवेल्युएट करना, कंपेयर करना कि कितना सही रहेगा कितना नहीं रहेगा। और ये भी दिमाग में रखना कि जो हर ट्रेडर आता है वो करोड़पति नहीं है क्रिप्टो में, हर ट्रेडर लखपति नहीं है। तो दैट इज अप फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक आपको वीडियोस अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।